को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ऐसी क्या मापदंड आनी चाहिए, ऐसी क्या सिस्टम आनी चाहिए भारत सरकार के द्वारा या आम जनता के द्वारा, जो गाय की रक्षा की जा सके बिना किसी मारदाने के? गाय की रक्षा का एकमात्र उपाय है और वो उपाय है गौ माता की रक्षा के लिए केंद्रीय कानून बनाना, उस पर सख्ती से अमल करना। ये बात केवल मैं नहीं कह रहा, ये बात महात्मा गांधी ने कही थी और उन्होंने ये तक कहा था, मैं स्वराज्य का प्रश्न टाल सकता हूं लेकिन गौ रक्षा का नहीं। विनोबा भावे ने आमरण अनशन किया था, सैकड़ों संतों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर बलिदान दिया था इस कानून के लिए। यदि ये कानून बनेगा और इस पर सख्ती से पालन होगा, मैं समझता हूं किसी भी तरह का संघर्ष नहीं होगा और देश में अमन शांति का ही दौर नहीं, प्रगतिशीलता का, उन्नति का दौर भी चलेगा। क्योंकि गाय अगर नहीं कटेगी तो उसके गोबर का, उसके मूत्र का उपयोग होगा। गौवंश पर आधारित कृषि ही भारत के उन्नत भविष्य का आधार बन सकती है, ये दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था। इसलिए सबकी भावनाओं का सम्मान करो। कोर्ट ने 3 बार कहा है, अलग अलग हाई कोर्ट ने, केंद्रीय कानून लाओ और देश को इस अभिशाप से मुक्ति दिलाओ। कहीं न कहीं गौ के मामले में बंगाल जो ममता सरकार है, कहीं न कहीं आपको जब से आई है दोबारा जीत करके, आप उस सरकार को किस तरह देख रहे हैं? बंगाल की ममता की सरकार पहले की सरकारों से भी गई गुजरी सिद्ध हुई है। पहले वामपंथी करा करते थे, अब इनकी पार्टी के गुंडे जिहादियों के साथ मिलकर करते हैं। पिछले वर्ष 35 स्थानों पर दुर्गा पूजा नहीं होने दी। कानून के द्वारा तुम प्रतिबंध लगाने की सोचोगे? ये तो धन्यवाद है जुडिशरी का कि हिंदू आज वहां चैन की सांस ले रहा है। अभी 3 दिन पहले जगन्नाथ का रथ पलट दिया और ब्लैकआउट लगा दिया मीडिया के लिए कि कोई कुछ खबर नहीं छाप सकता। ये ध्यान करना ममता दी, अब तुम सेलेक्टिव होकर नहीं चल सकती। वेस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल मत बनाओ, सोनार बांग्ला को बर्बाद बांग्ला मत बनाओ। हमें बंगाल से बहुत उम्मीदें हैं, आप उन उम्मीदों को धराशायी मत करो। और मैं तुमको चेतावनी देना चाहता हूं, अब वहां का हिंदू खड़ा हो गया है। रामनवमी पर तुमने देख लिया होगा, हनुमान जयंती पर जब मैं गया तब भी तुमने देख लिया होगा। इसलिए अब हिंदू दबने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। हिंदू का जगन्नाथ का रथ चल पड़ा है, तुम सामने आओगी, कुचली जाओगी, लेकिन हिंदुत्व के रथ को नहीं रोक पाओगी। तुम रक्षा नहीं करोगे, हिंदू अपने आप रक्षा के लिए खड़ा होगा। उस पल से तुमको भी डरना चाहिए। ममता बनर्जी लगातार कहीं न कहीं सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसका नाम चेंज किया या उनका विरोध किया। अब मैं समझता हूं जब उन्होंने सेना को अपमानित किया, सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगाए, सेना की सामान्य कार्यवाही को अपने ऊपर हमले के तौर पर लिया, तो मैं समझता हूं ममता की मानसिकता स्पष्ट है। उसने चाहे नोटबंदी का मामला हो, चाहे जीएसटी का मामला हो, वो केवल केंद्र सरकार का नहीं, केवल हिंदू समाज का नहीं, वो ऐसा लगता है वो भारत माता का विरोध कर रही है और संपूर्ण देश को अपमानित कर रही है। गोरखा प्रदेश को लेकर के पिछले 34 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, इसको उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। अब रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से वो सबको दबाना चाहती हैं, वो गोरखाओं को क्या, हिंदुओं को नहीं दबा सकेंगी, किसी को नहीं दबा सकेंगी। इसलिए उनकी भावनाओं को समझते हुए ये बात बार बार कही जा रही है। सरकार या कमीशन ने भी कही है, छोटे छोटे राज्यों में बंटना चाहिए। तो छोटे राज्य यदि वो मांग करते हैं, उनकी भावना का सम्मान होना चाहिए। कहीं न कहीं ममता बनर्जी लगातार ये क्लियर कर चुकी है कि हम प्रदेश बांटने नहीं देंगे, बंगाल को बांटने नहीं देंगे। और देश बांट दिया उनकी विचारधारा ने। ये कैसा चिंतन है? ओबीसी भाई का जो स्टेटमेंट लगातार आता रहता है, उसको आप किस तरह देखते हैं? वो भाई आपस में हैं, बाकी किसी के भाई नहीं हैं। और इसलिए वो हमेशा से इस तरह के बयान देते रहे हैं। उनकी आदत बन चुकी है भारत को बदनाम करने की, उनकी आदत बन चुकी है भारत को धमकी देने की, पाकिस्तान जाने की। मैं उनसे कहूँगा, तुमको वो देश पसंद है, चले जाओ। अपने तुम्हारे पूर्वज भी वहीं गए थे, लेकिन वहाँ तुम्हारा क्या हाल होगा, तीसरे या चौथे दर्जे के नागरिक बनकर रह जाओगे। यहाँ आज़ादी के साथ घूम रहे हो, आज़ादी से गालियाँ भी दे पा रहे हो। अब ये स्वीकार नहीं होंगी, ये तुम्हें समझ लेना चाहिए। तुम आज भी भारत के अंदर जब हैदराबाद को आज़ाद किया गया था, उसको काला दिवस के रूप में मनाते हो ना। ये भारत तुम्हारे लिए जन्नत है, इसको दोजख मत बनाओ।